आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ आज। तो मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरीके के फैब्रिक पहनेंगे तो आपको लंबाई बढ़ानी हो तो आपको किस तरीके का फैब्रिक पहनना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा स्लिम दिखना हो तो आपको किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब ये आड़ी रेखाएं हैं इस तरीके से जो है ये जो लाइन, अगर आपको थोड़ा अगर आप स्लिम होने पे आपको इस तरीके का फैब्रिक यूज करना चाहिए। अगर मान लो बहुत ज्यादा स्लिम हो तो आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन की फैब्रिक पहननी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़े से हेल्दी दिखोगे, ठीक है। और इसी फैब्रिक को अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन हो जाएगी ये हमारी सीधी लाइन है, मतलब कि ये जो लाइन है ये हमारी इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं सीधी लाइन, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपको अपनी आपको लंबाई ज्यादा दिखानी हो, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको हमेशा ही इस तरीके का, अगर लाइनिंग वाला फैब्रिक पहन रहे हो तो आपको हमेशा ही ऐसे सीधी लाइन वाली जो फैब्रिक होते हैं, हमारे जो वर्टिकल लाइन होती है, वैसे ही हमें फैब्रिक का यूज करना चाहिए, ठीक है। हम लाइनिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, लाइन जैसे होती है वो 7 कॉमन जो लाइनें होती है वो 7 टाइप की लाइंस होती हैं, ठीक है। मैं लाइंस को बता देती हूँ एक बारी ऐसे ही। तो हमारी जो पहली लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर देंगे तो ये आ जाएगी वर्टिकल, ठीक है। फिर इसके बाद आती है डायगोनल, फिर कर्व लाइन आती है, फिर उसके बाद आती है जिगजैग लाइन, फिर पैरेलल लाइन, फिर इसके बाद आती है वो होती है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ कि लाइन हमारी कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से ये जो लाइन होती है, लेटी हुई लाइन, इस तरीके से हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डायगोनल लाइन, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे हमारा कर्व, तो कर्व आप जानते ही हैं, इस तरीके से आपको हो गया, ये कर्व इस तरीके से आ जाएगी। आप पूरा राउंड भी कर सकते हैं, कर्व तो ऐसे ही होगी। तो इसके बाद देखिए, आपको इसके अंदर मैं बता देती हूँ कर्व, ये तो राउंड हो गया, खैर कर्व मतलब ऐसे होता है ना, इस तरीके से, कैसे बताऊं मैं, ये ऐसे भी हो गई, ऐसे हाफ सर्कल, मतलब हाफ सर्कल, आप ये तो फुल सर्कल हो गया ना, ये आप हाफ सर्कल इस तरीके से कर्व, इसको बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। ये हम जब स्टिचिंग करते हैं, हमारी डिजाइनिंग में हमें इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्व। इसके बाद हम करते हैं जिगजैग, ठीक है। जिगजैग मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये जिगजैग हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी पैरेलल लाइन, मतलब कि दो लाइनें एक साथ चलती हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी परपेंडिकुलर, तो मतलब कि ये जो लाइन है हमारी, ये ऐसे होके ऐसे आती है, ठीक है। ये जो लाइन है वो ऐसे ही बनती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये लंबी सी जाएगी, फिर इस तरीके से ये जो लाइन्स इस तरीके से बनते हैं ये। तो ये मैंने आपको बताया लाइन्स के बारे में, ठीक है। 7 टाइप की लाइन्स होती है, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 एंड ये 7, ठीक है। तो इतनी हमारे पास लाइंस होती हैं। तो मैंने आपको इस फैब्रिक में बताया था कैसे आप इस तरीके से आप रखोगे, सीधा सीधा इस तरीके से रखोगे तो ये हमारी वर्टिकल हो जाएगी। इसी फैब्रिक को आप इस तरीके से रख दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये मेरे पास फैब्रिक था तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर इजी तरीके से। तो आप भी जब भी आप कपड़े का चुनाव करें तो अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान रख करके आप फैब्रिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कलर ज्यादा फेयर है तो आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए, अगर आपका थोड़ा कलर डार्क है तो आप लाइट कलर के फैब्रिक पहनिए। अगर आपका मिक्स है जैसे हम लोग हैं, आप किसी भी फैब्रिक को पहन सकते हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।